पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर पूरी दुनिया में एयर वॉरफेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया। ये एक इंतहाई रिसर्च पर मबनी वीडियो है और इसमें जो डाटा शेयर किया गया है वो बहुत क्रेडिबल सोर्सेस से। ये आपको बताएगा कि राफेल पाकिस्तान ने कैसे गिराया। 6 से 7 मई 2025 की रात कश्मीर के आसमान का सुकून किसी धमाके या मिसाइल स्ट्राइक से नहीं टूटा। ये टूटा एक सिग्नल से, एक हिस्टोरिक मूवमेंट जो सिर्फ साउथ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एयर कॉम्बैट लैंडस्केप को बदल गया। उस रात अंधेरे और दुश्मनी के माहौल में इंडिया ने राफेल जेट्स के जरिए तसल्लुत कायम करना था। इनके डसॉल्ट रफाल जेट्स जो थे, राफेल रफाल कुछ भी आप कह लें, जो फ्रांस ने बनाए हुए हैं, उनमें हर जेट की कॉस्ट $100 मिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तान के J-10 CP जेट्स इनके सामने आए। J-10 CP जेट्स जो हैं ये चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने बनाए हैं और ये पाकिस्तान के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं। पहली दफा एक चाइनीज बनाया गया PL-15 एयर टू एयर मिसाइल रियल कॉम्बैट में यूज हुआ है। यानी कि ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को समझने की जरूरत है, ये अभी आपको बताते हैं। इस मिसाइल का रेंज 200 किलोमीटर प्लस है। AESA रडार और 2-वे डाटा लिंक जैसा मॉडर्न फीचर इसके साथ है। यह मिसाइल बहुत अरसे एनालिसिस के बाद बनाया गया और यह खौफ का सब्जेक्ट समझा जाता है। लेकिन उस रात यह मिसाइल सिर्फ थ्योरी नहीं रहा, यह बैटल फील्ड का हिस्सा बन गया और पहली दफा प्रैक्टिकली इस्तेमाल हुआ। एक पाकिस्तानी J-10 CP पायलट ने 150 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक इंडियन राफेल को रडार लॉक किया। अब यह समझने की जरूरत है यहां हुआ क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड फायर कंट्रोल सिस्टम ने PL-15 मिसाइल लॉन्च किया, PL-15 मिसाइल लॉन्च कर दिया। राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फुल एक्टिव था, लेकिन PL-15 ने लॉक मेंटेन रखा। यह पहली दफा था कि किसी चाइनीज मिसाइल ने एक एडवांस्ड वेस्टर्न फाइटर को रियल कॉम्बैट में फेस किया। यानी एक तरफ चीन था और दूसरी तरफ वेस्ट का वॉरफेयर था, यानी कि फ्रांस का। अब यहां समझने की जरूरत है, इंडियन राफेल में जो मिसाइल हैं वो मेटियोर मिसाइल्स कहलाते हैं। ये मेटियोर मिसाइल्स के साथ आए थे जिनका रेंज भी 150 से 200 किलोमीटर है और जो अब तक रीजन के सबसे डेंजरस मिसाइल समझे जाते थे। जो राफेल लेकर आया था इसमें मेटियोर मिसाइल थे और ये सबसे डेंजरस हैं। लेकिन जैमिंग बहुत ज्यादा थी इस तरफ से, यानी उसे जकड़ दिया गया था। ये इतनी इंटेंस थी कि मेटियोर मिसाइल लॉक अचीव ही नहीं कर सके। राफेल पायलट्स ने, यानी उसने लॉक करके मारना था, लॉक होता है यूं, लॉक किया और फायर कर दिया। राफेल पायलट्स ने डाटा स्क्रैम्बलिंग और गोस्ट टारगेट्स रिपोर्ट किए। उनका कहना था कि वो शीशों के मेज में उड़ रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि वो कहां है, जहां असली और फर्जी टारगेट समझ ही नहीं आ रहे थे। J-10 CPs ने एक इंटरकनेक्टेड स्वाम की तरह ऑपरेट कर रहा था। हर जेट ग्राउंड सेंसर्स, AWACS एयरक्राफ्ट्स और दूसरे फाइटर से रियल टाइम डाटा एक्सचेंज कर रहे थे। यह डिजिटल बैटल फील्ड इंटीग्रेशन का नया लेवल था जहां सॉफ्टवेयर और AI ने कॉम्बैट जो है उसका रुख डिफाइन किया। रडार डिसेप्शन, रडार का धोखा देना, जैमिंग एंड कोऑर्डिनेटेड मैनूवर्स के जरिए राफेल्स को कंफ्यूज कर दिया गया। इंडियन जेट्स को फाइनली उनको लॉक डिसएंगेज करना पड़ा क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि फायर किया तो फायर जाएगा कहां। यह सिर्फ एक टैक्टिकल विड्रॉल नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक अलार्म बेल थी। चाइना के लिए यह मूवमेंट स्ट्रेटेजिक वैलिडेशन था। PL-15 मिसाइल जो सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और वॉर गेम्स का हिस्सा थी, अब कॉम्बैट प्रूवन वेपन बन चुकी है। इसीलिए इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे थे वो कहते हैं हम राफेल पे तबसरा ना करें, जंगों में तो नुकसान होते हैं, इनका बेड़ा गर्क हो गया।
पाकिस्तान ने यह मिसाइल पहली दफा बैटलफील्ड पर यूज करके साबित कर दिया कि वो एडवांस्ड डिजिटल वॉरफेयर से जंग जीत सकता है। ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स, वाशिंगटन, पेरिस, टोक्यो, कैनबरा ने फौरन रीअसेस करना शुरू किया कि यह हो क्या रहा है। क्या वेस्टर्न जेट्स नेक्स्ट जेन चाइनीज मिसाइल्स का सामना कर सकते हैं? यहां इनकी ठुकाई हुई है। क्या ट्रेडिशनल डॉग फाइटिंग सरवाइव करेगी जब किल चेन सॉफ्टवेयर से 150 किलोमीटर प्लस पे जो है ये टारगेट्स इस तरह अचीव किए जा सकते हैं? ये एक मिसाइल लॉन्च नहीं था, ये वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मोनोपोली का एंड का सामना करना पड़ा। यानी जितना वेस्ट की वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर मोनोपोली थी, ये एंड हो गई। अब कुछ फैक्ट्स देखिए। PL-15 मिसाइल की रेंज है 200 किलोमीटर प्लस। मेटियोर जो राफेल में लगा हुआ है उसकी रेंज है 150 से 200 किलोमीटर, यानी PL-15 की ज्यादा है। राफेल की कॉस्ट है तकरीबन 100-200 मिलियन डॉलर्स के करीब, ये नेट मिल जाती है। अब आए J-10CP इंटीग्रेशन, रियल टाइम डाटा लिंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फायर कंट्रोल, AESA रेडार। फर्स्ट टाइम अ चाइनीज मिसाइल फायर्ड इन अ रियल कॉम्बैट वर्सेस अ वेस्टर्न फाइटर। चाइना और पाकिस्तान ने सिर्फ एक सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं की, उन्होंने ग्लोबल एयर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज किया। अब जो वेस्टर्न सुपीरियरिटी थी, इसका सिर्फ नाम ही नहीं, बैटलफील्ड पर भी चैलेंज मिल गया है। और नाउ इट्स अ कॉम्बैट बिटवीन वेस्टर्न एयर वॉरफेयर एंड चाइनीज एयर वॉरफेयर। ये ऐसी जबरदस्त कामयाबी है राफेल का गिराना। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।